गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आज हम हमारी बुक है हमारी रुचिरा संस्कृत की, हम उसमें चौथा पाठ है जो चतुर्थ पाठ है हास्य बालक कवि सम्मेलनम। हास्य बाल कवि, छोटे बच्चों का जो है हंसने वाला एक छोटा सा बाल कवि सम्मेलन है, उसका जो है आज रिवीजन करेंगे। विविध अनेक प्रकार की वेशभूषा धारिणे, वेशभूषा को धारण करने वाले। चत्वारः चार, बाल कवि मंचस्य, मंच के ऊपर उपविष्टा बैठे हुए संती हैं। क्या कह रहा है? अलग अलग वेशभूषा को धारण किए हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए। बाल कवि क्या होता है? जो बच्चे कवि हैं, बाल कवि उनको बोला गया है। अधः नीचे श्रोतारः, श्रोतागण हास्य कविता की श्रवणाय सुनने के लिए उत्सुक संती हैं। नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं। कोलाहलम शोर, च और कुर्वन्ती करते हैं और शोर करते हैं। इसके देखिए संचालक अलम मत कोलाहलेन करो, शोर मत करो। संचालक कहता है शोर मत करो। आज परम बहुत अधिक हर्षस्य, हर्ष का अवसर है। यत की अस्मिन, इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारे, काव्य की हत्या करने वाले, कालयापका समय बिताने वाले, च और भारतस्य, भारत के, हास्य कवि धुरंधरा, हास्य कवि के जो महारथी हैं जो समागता आए हुए संती हैं। तो संचालक कह रहा है शोर मत करो, आज बहुत हर्ष का दिन है कि बहुत खुशी का है अवसर कि आज जो है कवि सम्मेलन में काव्य की हत्या करके समय बिताने वाले भारत के जो हास्य कवि हैं, बहुत बड़े बड़े हास्य कवि जो हैं योद्धा आए हुए हैं। एही आओ करतल ध्वनिया, तालियों की आवाज़ से, वयम हम, एतेषाम उनका, स्वागत करें। आओ तालियों की आवाज़ से हम उनका स्वागत करें। गजाधर, सर्वेभ्य सभी, रसिकेभ्य, रसिक यानी कि काव्य में, कविता में रुचि लेने वाले, नमो नमः, मेरा प्रणाम है। गजाधर कहता है सभी जो कविता में काव्य में रुचि रखते हैं उन सबको मेरा प्रणाम है। प्रथमम पहले, तावत तो, अहम मैं, आधुनिकम आधुनिक जो आजकल के हैं ना, वैद्यम वैद, उद्देश्य मानकर, स्वकीयम मेरा, काव्यम काव्य श्राव्य में सुनाता है। तो गजाधर कहता है सबसे पहले मैं आधुनिक वैद को अपना उद्देश्य मानकर अपना काव्य सुनाता हूँ। वैद्यराज यानी हे वैद्यराज, ये पुकारने का प्रतीक है ना, संबोधित करने का। नमस्तुभ्यम, प्रणाम है तुम्हें, मेरा प्रणाम है। यमराज सहोदर यानी कि यमराज की सगे भाई। यमराज, तू तो हर लेता है प्राणान, प्राणों को। वैद्य, डॉक्टर, प्राणान, प्राणों को। धनानी, धन, जय। और क्या कहता है? हे वैद्यराज, यमराज के सगे भाई, आपको मेरा प्रणाम है। यमराज तो केवल प्राणों को हर लेता है, लेकिन वैद्य तो प्राण भी हर लेता है और धन भी हर लेता है। क्या कहा गया है? हे वैद्यराज, यमराज के सगे भाई, तुम्हें मेरा प्रणाम है। यमराज तो केवल प्राणों को हर लेता है, लेकिन तुम तो प्राण भी हर लेते हो और धन भी हर लेते हो। सर्वे सभी, उच्चई जोर से, हंसते हैं, सभी जोर से हंसते हैं। कलांतक, अरे अरे, वैद, तू तो सर्वत्र सब जगह, परंतु ना नहीं, ते वे, मादृशा यानी कि मेरे जैसे, कुशल जनसंख्या जनसंख्या का निवारण करने में। मम मापी, मेरा भी। काव्यम काव्य, इदम यह, शृण्वन्तु सुनो, भवन्तः आप लोग। कालांतक कहता है अरे वैद तो सब जगह है, परंतु मेरे समान कुशल जनसंख्या के निवारण करने में कुशल कोई नहीं है। मेरा भी ये काव्य आप सुनो। चिता प्रज्वलिताम, जलती हुई, दृष्ट्वा देखकर, वैद्यो वैद, विस्मय आश्चर्य में, आगत आता है।
चिता को जलती हुई देखकर वैद्य जो है आश्चर्य में आ जाता है। नए नहीं अहम मैं गतो गया था, नए नहीं मैं मेरे भ्राता भाई कसेत किसकी हस्तलाघवम हाथ की चतुराई है। तो कहता है कोई व्यक्ति मतलब डेथ हो जाती है, उसकी चिता जल रही होती है, तो जलती हुई चिता को देखकर एक वैद्य आश्चर्य में आ गया कि ना तो मेरा भाई गया और ना मैं गया, तो फिर ये किसके हाथ की चतुराई है। मतलब डॉक्टरों, उनका कहने का मतलब वैद्य का ही काम है कि डॉक्टर उसका इलाज अच्छे से ना करके उन्हें मृत्यु तक पहुंचा देना। सर्वे सभी पुनः जोर से हंसती हंसते हैं, सभी जोर से हंसते हैं। तुंदिल तुंदस्य तोंद के ऊपरी ऊपर हस्तम हाथ आवर्तन फेरते हुए, तुंदिल तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए, तुंदिलो अहम तुंदिल हूँ, अहम मैं भो अरे, तुंदिल का मतलब होता है पेट्टू, कहते हैं मैं पेट्टू हूँ, मैं तुंदिल हूँ। ये इसकी तोंद बहुत बड़ी होती है, ये बहुत मोटा होता है। मम मेरा अपी भी इदम यह काव्यम कविता श्वेताम सुनो, मेरी भी ये कविता सुनो। जीवने जीवन में धारताम धारण करो, चाओ और जीवन में धारण करो। परा अन्नम पराय अन्न को प्राप्य प्राप्त करके दुर्बुद्धे दुर्बुद्धि माँ मत शरीरे शरीर पर दयाम दया गुरु करो। हे दुर्बुद्धि, पराय अन्न को प्राप्त करके भी अपने शरीर पर दया मत करो। परा अन्नम दूसरों पराय अन्न दुर्लभम दुर्लभ है, लोग के संसार में शरीरानी शरीर तो पुनः पुनः फिर मिलते हैं। तो वो कहता है हे दुर्बुद्धि, पराय अन्न को प्राप्त करके अपने शरीर पर दया मत करो, अर्थात अगर पराय अन्न मिलता है ना तो खाते जाओ खाते जाओ। इसका कहने का मतलब ये है, क्योंकि खुद तो तुंदिल का कहता है पराय अन्न, हे दुर्बुद्धि, पराय अन्न को प्राप्त करके भी अपने शरीर पर दया मत करो, क्योंकि पराया अन्न मिलना इस संसार में दुर्लभ है। शरीर तो मिल जाते हैं बार बार, लेकिन क्या है, पराया अन्न मिलना दुर्लभ है। सर्वे सभी पुनः फिर से अट्टहासम जोर से कुर्वंती हंसने लगते हैं, जोर से अट्टहास करने लगते हैं, यानी बहुत जोर से हंसते हैं। चारवाक है चारवाक, आम हाँ हाँ। शरीर से शरीर का पोषणम पोषण सर्वथा हमेशा उचित एव है, शरीर का पोषण हमेशा उचित है। यदि धनम धन नास्ति नहीं होगा, यदि धन नहीं होगा, तदा तो ऋणम ऋण कृत्वा करके अपि भी पौष्टिक पदार्थ है पदार्थ एव ही भुक्तव्य खाने चाहिए। यदि धन नहीं है तो भी ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। तथा वैसे कथित कर कहता है चारवाक कवि, ऐसा चारवाक कवि कहता है। चारवाक क्या कहता है, हाँ शरीर का पोषण तो हमेशा उचित है, यदि धन नहीं होगा तो भी ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए, ऐसा चारवाक कवि कहता है। ठीक है, अब यहाँ तक आपने रिवीजन करनी है। वन वर्ड जो मैंने बताया है अच्छे से वर्ड मीनिंग लर्न करके यहाँ तक जो है आपने करना है। नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट।